हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है मेरा खुर्रम। नाम आजाद है। यार आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाला है। आज हम देखने वाले हैं INS विक्रांत वर्सेस चाइनीज़ एयरक्राफ्ट कैरियर। तो भाई साहब INS विक्रांत को हम आज कंपेयर करने वाले हैं चाइना भाई के साहब एयरक्राफ्ट से। एयरक्राफ्ट कैरियर से। देखते हैं तो कि कौन सा ताकतवर है। हाँ, हाँ, यही तो देखेंगे ही तो चाइना की पता चीज देखते हैं लगेगा। ना कि जो ना चले शाम तक, जो चले चांद तक। हाँ, सही देखते हैं अब कौन का। सी चीज चलने कौन वाली ऑन है। करते स्टार्ट। भाई एक बात सोचो, अगर बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तो क्या लगता है समंदर का असली किंग कौन होता है? वो जो बड़ा है या वो जिसने सबसे मुश्किल हालात में खुद को साबित करके दिखाया हो? आज हम इंडिया के INS विक्रांत और चीन के फ्यूजान, लियोनिंग, सैंडोंग, इन तीनों को एक ही स्केल पर नापने वाले हैं। और जवाब शायद वैसा नहीं होगा जैसा आप सोचते हैं। भारत और चीन दोनों आज एशिया की दो सबसे बड़ी नौसेना ताकतें हैं। एक तरफ भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और दूसरी तरफ चीन के विशालकाय कैरियर जो सुपर कैरियर्स कैटेगरी को छू रहे हैं। लेकिन इनकी तुलना सिर्फ नंबर्स की नहीं, हिस्ट्री की भी है। INS विक्रांत की कहानी भारत की उस जनरेशन से शुरू होती है जिसने 1971 में समंदर पर विजय पाई थी। पहला विक्रांत जो ब्रिटिश से खरीदा गया था, जिसने पूरे पाकिस्तान की नौसेना को पूरी तरह डिसेबल करके अहम भूमिका निभाई थी। वही लेगेसी को लेकर भारत ने फैसला किया कि एक दिन हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बनाएंगे और 2022 में INS विक्रांत ने सी में कदम रखा, मेड इन इंडिया के सिंबल के साथ। यहाँ पर चीन की कहानी बिल्कुल अलग है। उनका पहला कैरियर लियोंगडिंग असल में सोवियत रूस में बना था, लेकिन उसे अधूरा छोड़ दिया गया था। फिर चीन ने इसे खरीद लिया और रिपेयर किया। इससे काफी कुछ चीन सीख गया और बनाया शैंगडोंग। और फिर अचानक एक छलांग देखने को मिली। चीन ने बना डाला टाइप 003 फ्यूजान, जो दुनिया के सबसे मॉडर्न कैरियर में गिना जाता है। मतलब भारत ने ट्रेडिशन से मॉडर्निटी तक की यात्रा की और चीन ने बाइंग से लेकर कॉपिंग और मास्टरिंग तक का सफर किया। 2016 में चीन का लियोंगनिंग अपने पहले लॉन्ग रन मिशन पर निकला। तेज हवाएं, रफ सी और इसी बीच उसके J-50 लड़ाकू विमानों में लगातार टेक ऑफ और लैंडिंग की। और ये चीन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। दुनिया समझ गई थी चाइना सिर्फ कैरियर्स को म्यूजियम पीस की तरह नहीं रखा, इसे चलाना भी सीख गया है। दूसरी तरफ इंडिया का INS विक्रांत जब सी ट्रायल्स पर था तो पहली बार MiG-29K ने उसके डेक से टेक ऑफ किया। और जब वो वापस विक्रांत पर परफेक्ट लैंडिंग करता तो सिर्फ ट्रायल नहीं था, वो दुनिया को मैसेज था, इंडिया कैरियर रेडी एंड इंडिपेंडेंटली ऑपरेशनल। अब बात करते हैं सबसे ऑब्वियस कंपैरिजन की। अगर बात करें INS विक्रांत के साइज की, INS विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट लगभग 45,000 टन है और लंबाई करीब 262 मीटर है। अब बातें हैं चीन पर। लियोंगनिंग और सैंडोंग लगभग 60 से 70,000 टन के हैं और फ्यूजन लगभग 80,000 टन, यानी ये विक्रांत से लगभग 2 गुना बड़ा है। और नेवल वर्ल्ड में अगर बात करें, साइज केवल शान के लिए नहीं बल्कि कैपेबिलिटी है। ज़्यादा बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब ज़्यादा फ्यूल आएगा, ज़्यादा एयरक्राफ्ट उस पर लैंड और टेक ऑफ कर सकेंगे और ज़्यादा ऑपरेशंस भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं एयरविंग्स की। INS विक्रांत 30 से 35 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है, जैसे MiG-29 के फाइटर जेट, कैमो हेलीकॉप्टर्स, MH-16R, ALH ध्रुव जैसे एसेट्स हैं। अब चाइनीज कैरियर्स की बात करें, लियोनिंग और सैंडोंग 44 प्लस फाइटर जेट कैरी कर सकता है और वहीं फ्यूजान 50 से 60 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। लेकिन असली फर्क क्वांटिटी में नहीं, एयरक्राफ्ट के टाइप में भी है। मतलब कि किस टाइप के एयरक्राफ्ट कैरी करता है, क्योंकि चीन के कैरियर्स AEW एंड सी प्लेन्स भी लॉन्च कर सकते हैं, जो स्काई रेडार्स को पूरी तरह वार जोन को लाइव मैप में बता देता है। ये कैपेबिलिटी आज विक्रांत के पास नहीं है। अब बात करते हैं लॉन्च सिस्टम की। INS विक्रांत एक इसकी जंप स्टोबार सिस्टम यूज करता है। इसमें एयरक्राफ्ट रैम से छलांग लगाते हुए टेक ऑफ करता है। ये सिंपल और इफेक्टिव सिस्टम है, बट लिमिटेड एग्जिस्ट। दूसरी तरफ फ्यूजान ने ईमेल्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम लगाया है। ये एयरक्राफ्ट को इलेक्ट्रॉनिक फोर्स से कैटपुल्ट करता है, जैसे एक बुलेट गन से निकलती है, इतनी तेज। इससे भारी एयरक्राफ्ट, सर्विलांस प्लेन्स और फुल्ली लोडेड फाइटर्स लॉन्च किए जा सकते हैं और यही चाइनीज कैरियर्स को बड़ा टेक्निकल एज मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नोलॉजी और सेंसर्स की। INS विक्रांत मॉडर्न AESA रडार, एडवांस कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और इंडिजिनियस टेक के साथ
लेस है। यह इंडियन ओशन के लिए परफेक्ट ऑप्टिमाइज्ड प्लेटफॉर्म है, लेकिन फ्यूजन तकनीक के मामले में वर्ल्ड क्लास लीग्स में आता है। एडवांस इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन, सुपेरियर रडार कवरेज और हाई पावर सेटअप टेक। अब आते हैं स्ट्रेटजिक रोल पर। यहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं, तुलना कैपेबिलिटी की नहीं, रोल की होनी चाहिए। भारत का कैरियर इंडियन ओशन की सिक्योरिटी, ट्रेड रूट्स प्रोटेक्शन, रिलीजियस डोमिनेंस और लिमिटेड एक्सपीडिशन कैपेबिलिटी के लिए बनाया गया है। चीन के कैरियर्स पूरी तरह अलग रोल निभाते हैं। पैसिफिक में यूएस नेवी को बैलेंस करना, साउथ चाइना में डोमिनेंस और लॉन्ग डिस्टेंस मिलिट्री प्रोजेक्शन, मतलब दोनों देशों के समुद्री लक्ष्य एक जैसे नहीं हैं। यहाँ पर आता है एक्सपीरियंस। भारत का कैरियर ऑपरेशन लगभग 60 साल से ज्यादा करता आ रहा है। अच्छा, INS विक्रांत 1961, INS विराट, INS विक्रमादित्य। इंडिया हैज रियल कैरियर एक्सपीरियंस। चाइना सिर्फ 10-12 साल से रियल कैरियर ऑपरेशंस कर रहा है। एक्सपीरियंस हवा में नहीं बनता, ये डेकेड्स में बनता है। तो वर्डिक्ट क्या है? अगर सवाल हो कौन सा कैरियर बड़ा और ज़्यादा एयरक्राफ्ट ले जा सकता, तो जवाब है चाइना के फ्यूजन जैसे कैरियर्स आगे हैं। अगर सवाल हो कौन सा कैरियर अपनी जियोग्राफी और मिशन के लिए हिसाब से इफेक्टिव है, तो INS विक्रांत पूरी तरह कैपेबल है और इंडियन ओशन में इंडिया की पोजीशन अनमैच्ड है। और अगर बात करें असली युद्ध सिर्फ जहाज से नहीं लड़ते। ऐसा नहीं है कि जहाज को भेज दिया कि जाके लड़के आओ और लड़के आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर काम आती है नेवी की ट्रेनिंग, टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी। इन सब में इंडिया का हाथ बहुत मजबूत है। तो सवाल आपके लिए, अगर कभी समंदर में असली टक्कर हो जाए तो आपको क्या लगता है किसकी जीत ज़्यादा संभावना है, INS विक्रांत की या फ्यूजन की? अपनी राय कमेंट में जरूर लिख। और डिफेंस दुनिया की ऐसी इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब देखो, उनके पास बड़े हैं वाक्या में, लेकिन उन्होंने कॉपी की है। कॉपी की हुई है। और वही बात है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, और चीजें कॉपी और की कोई होती हैं। गारंटी नहीं है और उनकी। उनकी अपनी कोई भी चीज नहीं बनी हुई। यार उन्होंने रशिया से लिया, उधर से सीखा और अब बना लिया। तो चोरी करते हैं ना। भारत अपने दम पे, भारत ने टेक्नोलॉजी ली भाई साहब, उन्होंने सोचा समझा और उन्होंने बनाया। और अपने दम तरीके से और बनाया। अभी वो तीसरा भी बना रहे हैं। हाँ, उनके तीसरा। भाई साहब वो शिप, वो जहाँ पे शिप्स बनती हैं वहाँ पे इस टाइम भारत का 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है। हाँ, अंदाजा लगा ले तीसरा। और एक बात तुझे बताऊं, चल अगर उसमें 50-60 भी जहाज खड़े होते हैं और इंडिया वाले एयरक्राफ्ट में अगर 40 भी खड़े होते हैं, तो एक तुझे बात बताऊं, ये इंडिया वाले ज्यादा ताकतवर है। क्योंकि इंडिया के जहाज ही ताकतवर हाँ, है। और जो इंडिया के जहाजों में बैठने वाले भारतीय वो पायलट फिर माहिर ऐसे हैं कि एक जहाज से वो 4-4, 5-5, 6-6 जहाज मार सकते हैं। क्यों क्या भाई, हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि हाँ। किस तरह से भारतीय पायलट्स ने बहादुरी का मुजाहरा किया। और भाई साहब बड़ा ऑपरेशन उन्होंने किया, हमारे खिलाफ इधर ब्रह्मोस मारे, बड़ा कुछ था भाई वाकई भाई, अगर वो तुम हाथ में भी नहीं आए थे। हाँ ना, तुम लोग देखो तो भाई साहब बड़ा सिस्टम खराब हुआ था। वाकई तो भाई जज्बा होना चाहिए। ये नहीं है कि आप चीज एक कॉपी कर लो और दूसरी चीज देखकर बना लो, क्योंकि असली टेक्निक तो वही होती है जो आप अपने जहन से बनाओ। अब आपकी वो चीज अपनी है नहीं है, आपने वो कॉपी करके बनाई हुई, समझो वो आपकी अपनी चीज नहीं है, आपने चुराई अगले की टेक्निक, तो वो क्या चीज बनेगी। और जो इंडिया बना रहा है वो अपने दिमाग से अपनी टेक्निक खुद बना रहा है, तो सोचो क्या चीज होगी भाई। जो फिर इंडिया अपने दम पे बना रहा है वो बेस्ट होगी भाई साहब। लड़ने का जज्बा भी ऐसा है ना, उनका दिमाग है, हर चीज इंडिया है। के जहाज पानी में शान से घूमेगा और चाइना का खराब हो गया तो फिर खराब हो गया तो ठुस गया, जगह पे खत्म। ठुस, भारत की टाटा, बाय टेक्नोलॉजी बाय। तो भाई सब कोई एतबार नहीं है। वाकई मानते हैं कि इस टाइम भाई साहब चाइना क्या एयरक्राफ्ट कैरियर ज्यादा बड़ा है, ज्यादा एयरक्राफ्ट आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उन पे जो एयरक्राफ्ट खड़े हुए चाइना के वो भी तो ताकतवर हो। हर चीज वो तो नहीं देखनी पड़ती ना कि ये बड़े हैं तो फलाना है तो बड़ा- 50-60 वो आते हैं, कहते वो हैं नहीं ना कि हाथी कितना बड़ा होता है, चूंटी एक मार देती है हाँ, उसको। उसको एक चूंटी अगर उसके कान में या उसके वो, सूंड में घुस हाँ, जाए, सूंड नाक में। में, तो भाई साहब उसको भी भाई नचवा देती है, नचवा देती, भाई- मार देती है। हाँ, तो वो तो भाई साहब बात ही ना करो कि भाई हाँ। साहब वो बहुत बड़ा है। वाकई तो भाई आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो